दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि भूटान से लेकर भूटान तक ही बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसमें भारत की गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं। असल में भूटान के एक बॉर्डर से गाड़ियां शुरू होती हैं, भारत में एंटर करती हैं और पूरा भारत में ही एरिया कवर करके भूटान के दूसरे बॉर्डर पर वो गाड़ियां अनलोड होती हैं। ये काम बहुत देर से चलता है। कोयले समेत कई तरह का माल इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका क्या कारण है कि वो भूटान के अंदर से नहीं आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। पर बड़ी खबर ये है कि ऐसा करने वाली 7 गाड़ियों को वेस्ट बंगाल पुलिस ने ना सिर्फ सीज कर लिया है बल्कि FIR दर्ज कर दी गई है गाड़ियों के ऊपर और ड्राइवरों के ऊपर। ये बहुत बड़ा मसला है और गाड़ी मालिक का ये दावा है, गाड़ी मालिकों का ये दावा है कि हम ये 1 नंबर का माल है, बकायदा भूटान के अंदर जाके वो माल लेके आए हैं और उसके कागजात भी हमारे पास। लेकिन वहाँ की पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। केस कोर्ट के अंदर है और उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। पूरा किस्सा क्या है, कल को आप भी ऐसे किसी केस में ना फंस जाएं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ग्राउंड रिपोर्ट पूरी देखें। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक LED टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आप ये जो मैप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भूटान इंडिया बॉर्डर का मैप है और भारत की साइड से असम का ये बॉर्डर लगता है भूटान के साथ। भूटान वाली साइड बात करें तो नाम है इसका समद्रूप जोनाखर और भारत की साइड से जो बॉर्डर का नाम है वो दरंगा बॉर्डर है असम का, जहाँ से भूटान के अंदर गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ से कोयला लाती हैं। ये जो जिस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ दरंगा से ही चली थी कोयला लेकर। लगभग 2 किलोमीटर अंदर भूटान की ये गाड़ियाँ गई और वहाँ 7 गाड़ियाँ थी कुल, वहाँ से कोयला लेकर तो दारंगा से ये भारत में गाड़ियाँ आती हैं और पूरा असम के अंदर से क्रॉस करते हुए असम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है श्री रामपुर, वहाँ से भी क्रॉस कर जाती हैं गाड़ियाँ, असम को क्रॉस कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही बाराबीसा बॉर्डर वेस्ट बंगाल में घुसती हैं ये गाड़ियाँ तो वहाँ की जो पुलिस है वो इन गाड़ियों को पकड़ लेती है। आगे रूट भी बता देता हूँ, आगे इनको कहाँ जाना था। बाराबीसा से होकर इनको आगे गोमतू बॉर्डर है भूटान का, भूटान और इंडिया का, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, वहाँ पर ये गाड़ियों को जाके अनलोड होना था बॉर्डर के ऊपर। और ये कोई पहली बार, इस कंपनी का ये दावा है कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इनका तो पक्का रूट ही ये है। कोयले समेत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी रूट से वो लाते हैं। गाड़ियाँ क्यों पकड़ी उस पर आता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैं शुरू में सोच रहा था कि यार जब भूटान से भूटान माल जाना है तो भूटान के अंदर से जानी चाहिए गाड़ियाँ, इसमें तो कोई दाल में काला कुछ नज़र आ रहा है कि भारत से होके फिर क्यों जा रही हैं। तो इसका जवाब ये है, जब हमने कई लोगों से बात करी इस एरिया के, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो हमें जानकारी क्या मिली और इन गाड़ी मालिक ने बताया कि भूटान से भूटान के अंदर ये 2 बॉर्डरों के बीच में कोई सड़क नहीं है। भूटान आपको पता है कि गरीब देश है और जो सड़कों का नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है जितना भारत के अंदर है। तो भूटान के ही समद्रूप जोनाखर बॉर्डर से अगर गोमतू बॉर्डर पे माल लेके जाना है तो पूरा जो रास्ता है वो भारत से गुजर के गाड़ियों को जाना पड़ता है, इसलिए भारत की गाड़ियों को काम मिलता है। ये तो भारत के लिए देखा जाए अच्छी बात है, भारत के लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। लेकिन भूटान की पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है इससे, शायद हमारे ही देश की वेस्ट बंगाल की पुलिस को दिक्कत है जो ये 7 गाड़ियों को वहाँ पर पकड़ा है। इसमें ये भी सही है कि नॉर्मली बहुत सारा माल भूटान से या अन्य देशों से, उस साइड से, बर्मा से, म्यांमार जैसे बोल देते हैं, वहाँ से हमारे नॉर्थ ईस्ट में घुसता है और फिर इंडिया के अलग अलग राज्यों में जाता है। 2 नंबर का माल होता है अक्सर, उसमें सुपारी वगैरह उसके अंदर शामिल है। शायद उसी जो है गलतफहमी में इन गाड़ियों को भी पकड़ा गया। लेकिन जो गाड़ी मालिक है मुकेश, उनका कहना कुछ और है। असल में ये राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान की गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर। टोटल 7 गाड़ियाँ थी जिसमें से 5 मुकेश की गाड़ियाँ हैं, मुकेश और उनके पिता की। कोयला लेकर 18 दिसंबर को ये गाड़ियाँ चली थी दरंगा से। एक गाड़ी का मोटा मोटा जो फ्रेट था वो 33,000 रुपये बनता था। गोमतू, जैसे मैंने बताया, भूटान जाना था, वहाँ पर लखी सीमेंट अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है जिसका ये माल था। कुल मिलाकर लगभग 450 किलोमीटर का ये पूरा रूट था। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें।
तो जैसे मैंने बताया कि जब गाड़ियां असम क्रॉस करके वेस्ट बंगाल पहुंचती हैं, बाराबीसा बॉर्डर पर इन गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। ड्राइवरों को पूछा जाता है पहले, तो वो बताते हैं कि नहीं, ये 2 नंबर का माल नहीं है, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गाड़ी मालिक ने हमें बताया। जो पुलिस की FIR है वो कुछ और कह रही है। तो वहाँ पर जो कुल 7 गाड़ियों के ऊपर 11 ड्राइवर थे, तो 7 ड्राइवर्स को पुलिस साथ ले जाती है और 4 को वहाँ छोड़ देती है गाड़ियों के पास टेक कर के लिए। अब जो पुलिस की FIR है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिहाज से तो ये है कि गाड़ियों को वहाँ पकड़ा गया, उनके पास से जो ज़रूरी कागजात होने चाहिए थे वो नहीं थे, इलीगल तरीके से ये माल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और अपनी कमाई के लिए, इसलिए गाड़ियों को पकड़ा गया है और 3 धाराओं के तहत बाकायदा FIR दर्ज कर ली गई है इन गाड़ियों के ऊपर। अंडर IPC की तीनों धाराएं हैं 379, 411, 414। इन तीनों धाराओं का मतलब है चोरी और चोरी हुई प्रॉपर्टी को रिसीव करना और चोरी हुई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना, उसको किनारे लगाना। ये तीनों धाराएं के तहत दर्ज कर लिया गया है मुकदमा और 27/12 को हालांकि बेल मिल गई है और जिसका पूरा खर्चा जो है वो व्यापारी ने सहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20 लाख रुपए की श्योरिटी दी गई है, फिर 5 लाख रुपए प्रत्येक व्हीकल की श्योरिटी दी गई है और 2000 रुपये प्रति ड्राइवर की पर्सनल श्योरिटी दी गई है। अक्सर आप देखोगे जब भी 2 नंबर का माल पकड़ा जाता है तो व्यापारी सामने नहीं आता, कभी भी 2-2 महीने गाड़ियां खड़ी रहती हैं, व्यापारी नहीं आता। लेकिन इस केस में व्यापारी तुरंत पहुंचता है और गाड़ियों और माल की जो है बेल कराता है। लेकिन अब जो गाड़ी मालिक है उसका दुख ये है कि बेल ही हुई है ना, अभी केस तो ख़त्म नहीं हुआ, हम एक लीगल काम कर रहे हैं जो उनका दावा है अब तक। वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये आप देखिए एक रसीद जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ भूटान की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइंस है। ये दूसरा द्रुक मेटलर्जी लिमिटेड, ये भी भूटान की ही तरफ से रसीद वगैरह जारी की गई हैं। ये सेल्स एंड वॉइस है स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाड़ी मालिक के पास मौजूद हैं, जो उन्होंने हमें भेजे हैं। तो डेफिनेटली पुलिस को भी दिखाए होंगे। चलिए 2 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, वैसे तो नहीं ऐसा हो सकता। तो अब तो दे दिए ना गाड़ी मालिक ने, जहाँ तो अब वेस्ट बंगाल पुलिस ये साबित करे कि ये फर्जी हैं डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास हैं। तो अदरवाइज़ ड्राइवर के पास जब डॉक्यूमेंट हैं तो वो क्यों नहीं दिखाएगा। अब दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि फिर वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ क्यों रही है गाड़ियों को। हाँ, यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कोई अभी तक रिश्वत के आरोप गाड़ी मालिक ने नहीं लगाए हैं, हमें तो कम से कम नहीं उन्होंने बोला। तो अब ये केस जो है वो कोर्ट में चला गया है और इसके ऊपर सुनवाई हो रही है। अब गाड़ी मालिक का ये कहना है कि देखिए विदेश की वजह से हमें काम मिल रहा है, भूटान में सड़कें नहीं है तो हमें काम मिल रहा है, तो ले ले इस काम को। अगर रोज़गार हमारे देश में पहले ही कमी है तो उसे क्यों नहीं प्यार से करने देती है सरकार, जबकि हम 1 नंबर में काम कर रहे हैं। 2 नंबर की गाड़ियां फिर भी छूट जाती हैं। तो ये इस गाड़ी मालिक का दुख है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि कोर्ट इस केस में जल्द से जल्द फैसला सुनाए और अगर ये गाड़ी मालिक सही है तो एक सख्त इंस्ट्रक्शन पुलिस को भी देनी चाहिए। अब गाड़ियां जो इतने दिन इस चक्कर में खड़ी रही हैं उसका तो कोई हर्जाना भरने वाला नहीं है और हो सकता है इस वजह से जो व्यापारी, जो भूटान की जो फर्म है और इनका भी आपस में कोई रिलेशन ख़राब हुआ हो। बंदे सोचें कि यार आपकी तो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, हम आपको माल क्यों दें, तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस लॉस है। इस तरीके से कभी भी किसी की गाड़ी पकड़ लेना, तो बहुत जब श्योरिटी हो पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, तभी ऐसे गाड़ियां पकड़नी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि कोर्ट इसमें बिल्कुल सही फैसला करेगी और जल्द करेगी। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।